प्यारे से लेकर के समस्त ब्रजवासी अब वृंदावन धाम की महिमा पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचते हैं कि महाराज कन्हैया वत्स चराते हैं। अब थोड़ा समास विधि से बढ़ेंगे क्योंकि गोवर्धन धारण करना है कन्हैया को, समय अपनी गति से बढ़ता है। सच बताएं उस प्यारे की लीला तो ऐसी है कि 3 घंटे तो बहुत थोड़े से होते हैं। यदि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को कथा हो तब कुछ वो भी बहुत कुछ नहीं, थोड़ा कुछ मिलेगी। एक एक लीला में ही 3-3 घंटे हो जाते, क्या करें। तो कहते हैं महाराज जब बछड़े चराने प्रारंभ किए कन्हैया ने, पहले तो वत्स बन करके वत्सासुर आ गया तो उसका भी उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया श्री भगवान द्वारा। और कन्हैया की जो स्थिति है वृंदावन में आकर के, ब्रजभूमि पर आकर के अपने बाल साथियों को खिलाते हैं, उनका जूठा खुद खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, वो उनको घोड़ा बना लेते हैं। कोई बाल सखा कन्हैया के पेट पर बैठा है, चल मेरे घोड़े टिक 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 कर रहा। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये नहीं हो सकता। इन ग्वालों के मुख से निकाल करके इनका जूठा खा रहा, ऐसे थोड़ी होता है। ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं और आते हैं महाराज। इधर सारे गोप ग्वालों के साथ कन्हैया भोजन कर रहे हैं, उधर बछड़ों को चुरा करके ले जाते हैं। और उधर बछड़ों को चुराया कि इधर कन्हैया जब बछड़ों को देखने जाते हैं तो इधर से ग्वालों को चुरा ले जाते हैं। कन्हैया ने देखा, ध्यान लगा, ब्रह्मा जी का एक चमत्कार है, अच्छा चलो। तो यहां पर प्रभु अपने से ही वैसे बछड़े और ग्वाले तैयार कर देते हैं। देखो जब सृष्टि के वर्णन की बात थी वहां भी बोला था कि अपने से यहां प्रभु ने दिखा दिया हुआ है कि मैं ही सब कुछ हूं, सब में मैं हूं और मैं ही सब हूं। और वो उतने ही बछड़े वैसे ही गाय सब कुछ बन गए, ग्वाल बन गए खुद। अब तो ब्रह्मा जी ने जब देखा इधर उनको छोड़ करके आए कि अरे फिर से वही गोचारण चल रहा है, चकित हो जाते हैं कहां से छूट के आ गए। फिर वापस जाते हैं ब्रह्मलोक, देखते हैं तो वहां वो बछड़े और ग्वाल बंद हैं, वहां पर वो बंद है। नीचे आते हैं तो यहां वही है। फिर भागे, इधर गए, ऊपर गए, नीचे गए। हे भगवान समझ गए ये परम प्रभु है, इन्होंने ये सारे बना दिए। और आकर के महाराज क्षमा मांगते हैं। कहने का तात्पर्य कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी उसकी लीला को नहीं समझ पाते हैं और हम आप लोग कई बार कुतर्क करने लगते हैं। महाराज वो भगवान थे तो फिर ऐसा क्यों किया, भगवान थे तो ऐसा जाने कहां से ढूंढ के लाएंगे कुतर्क। भगवान थे तो फिर ऐसे क्यों उन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर इतने क्यों परेशान होते रहे, वो तो 1 ही मिनट में मार देते। अरे एक बात बताओ, कोई नाटक चल रहा है जैसे रामलीला होती है। अब रामलीला में कलाकार को जो एक्टिंग मिली है वो अपने करता है। इसी प्रकार से प्रभु ये सारी लीला कर रहे हैं, वो सर्व समर्थ हैं। वो तो एक पल में चाहे जो कुछ करना वो पलट दे, लेकिन वो लीला करने को आते हैं तो लीला जैसी है वैसे ही कार्य करते हैं, भगवत्ता दिखाने नहीं आते। और जहां आवश्यकता पड़ती है वहां कन्हैया प्राण ने पूरी भगवत्ता दिखाई है। महाराज ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और फिर एक दिन धेनुकासुर गधे के रूप में एक दैत्य आता है तो बलदाऊ भैया उसके दोनों पैर पकड़ के पछाड़ लगा करके गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। धेनुका का उद्धार हो जाता है और घर पे जैसे ही जाते हैं तो कन्हैया कहते मैया गजब हो गए हो। भैया क्या हो गया बेटा, आज भैया ने कमाल कर दिया। दाऊ भैया सोच रहे आज हमारी बड़ी बड़ाई हो रही है। क्यों साथियों, आज दाऊ भैया ने बड़ी ताकत दिखाई, बड़ा काम कर दिया मैया। तो भैया ऐसा कौन सा काम कर दिया है भैया ने, दाऊ भैया ने। दाऊ भैया सोच रहे आज हमारी प्रशंसा होने वाली है। कहते मैया दाऊ भैया ने गधा मार दियो।
ही दाऊ भैया गुस्सा हो जाते, मैया ये देखो तब हमको चढ़ाता रहता है, इतना बड़ा दैत्य था, राक्षस था, मैंने उसको मारा। कह रहा गधा मार दिया। क्यों साथी? सभी बाल चौका कहते भैया ने गधा मार दिया ना। हाँ, सारे कन्हैया के सुर में सुर मिलाते हैं। मैया ये सारे इसके साथी भी ऐसे ही है, हमको जब देखो तब चढ़ाते रहते। मैया मैं नहीं इसके साथ जाऊंगा गो चराने, यही जाएगा। और कन्हैया यही चाहते थे कि आज दाऊ भैया हमारे साथ कल ना जाए। क्यों? अगले ही दिवस कन्हैया को काली का मान मर्दन करना है और ये शेषा अवतार हैं। और वहां पर जाकर के कालिया नाग का जब हम मान मर्दन करेंगे तो भाई इनके वंश के हैं, तो कहीं इनको ऐसा ना हो कि अपने का दर्द पीड़ा होने लगे और वहीं झगड़ा हो जाए। तो इसलिए कन्हैया उनको रुष्ट कर देते हैं और दाऊ भैया नहीं जाते हैं। और जाकर के महाराज पहुंचते हैं और गेंद के बहाने काली मर्दन के लिए कूद जाते हैं। यमुना जी के जो विषाक्त जल कर रखा है उस काली नाग ने, और वहां जाकर के उसकी नाग पत्नियां कहती हैं आप बड़े सुंदर हैं, आप तुरंत जाएं यहाँ से, मेरे पतिदेव जाग जाएंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। प्रभु कहते हैं देवी हम उन्हीं से मिलने आए हैं, जगा दो। और तब तक काली नाग जाग जाता है, फुंकार भरते हुए जैसे ही डसने को तैयार होता है कि कन्हैया उछल करके काली की फणाली पर खड़े हो जाते हैं। और एक फन पर खड़े होते हैं कि दूसरे फन से काटने को होता है तो अगले फन पर उछल जाते हैं, इससे काटने को करता है तो अगले पर, और इस तरीके से उछलते फन से दूसरे फन पर, दूसरे फन से तीसरे, और समस्त फनों पर की नृत्य होने लगता है जैसे तांडव कर रहे हो, महादेव बाबा भोलेनाथ नाच रहे हो। कैसे? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, हम हम पग फट हम हम बदन पर बोलिए काली मर्दन भगवान की।